Hello students, how are you? I am Uday sir and now I am going to teach you about your first chapter from civics book in which we study about equality in Indian democracy. But before knowing about this chapter, about this topic, some of things you need to know. That first, what is democracy? How does it originate? How does it work? Then first we try to know about democracy. Democracy is a system in which people elect their representatives to form the government, to run the government. एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता के द्वारा चुने गए लोग शासन चलाते हैं। जैसा कि आप देखते हैं कि अपने देश में भी इलेक्शंस होते हैं, कभी एमपी के इलेक्शन होते हैं, कभी एमएलए के इलेक्शंस होते हैं, कभी जो लोकल जो सेल्फ गवर्नमेंट है जिसे हम पंचायत सिस्टम कहते हैं उसके इलेक्शन होते हैं। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हमने अपने यहाँ डेमोक्रेसी सिस्टम को अप्लाई किया है। हमारे द्वारा चुने गए लोग शासन संभालते हैं, वो शासन करते हैं, एक फिक्स टर्म के लिए हम उनको देश की सत्ता देते हैं, राज्य की सत्ता देते हैं। तो ये डेमोक्रेसी है। यानी पहले जब आप राजाओं के बारे में सुनते होंगे तो उस समय कोई इलेक्शन नहीं होता था, राजा के बाद उसका बेटा शासक बनता था, उसका बेटा, इट मीन एक हेरिडेटरी सिस्टम था। लेकिन अभी वर्तमान के समय में जो सिस्टम सबसे ज्यादा पॉपुलर है और दुनिया के अधिकांश देशों में जो एप्लीकेबल है, ये डेमोक्रेसी है। तो और इसके ओरिजिनेशन की जब बात आती है, डेमोक्रेसी स्टार्ट कहाँ से हुआ, ये वर्ड आया कहाँ से, तो सबसे पहली चीज कि डेमोक्रेसी जो वर्ड है दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है एंड दीज आर द टू वर्ड्स डेमोस एंड क्रेटोस। डेमोस का मतलब होता है पीपुल और क्रेटोस का मतलब होता है रूल। इट मीन डेमोक्रेसी मीन्स अ रूल ऑफ पीपुल, जनता का शासन। और इसी चीज को डिफाइन करते हुए द अमेरिकन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने बताया कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल। Of the people, for the people and by the people, and this is the best definition of democracy all ever. And now how many types of democracy? तो जैसा कि डेमोक्रेसी में पीपुल इन्वॉल्वमेंट होता है तो दो तरह से ये होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं शासन में, वो स्वयं कानून बनाते हैं। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट डेमोक्रेसी, टाइप ऑफ डेमोक्रेसी में आता है ये। बट व्हेन पीपुल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, just like in India, just like in America, just like in most of the countries, this is indirect democracy. जब वे अपने लिए प्रतिनिधि चुनते हैं और ये लोग शासन करते हैं तो ऐसी शासन व्यवस्था इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात में के अंतर्गत आती है। और सिंपल वर्ड में अगर कहा जाए तो जिस डेमोक्रेसी के बारे में हम चर्चा करते हैं, जिस डेमोक्रेसी के बारे में हम लोग जान रहे हैं, अभी जानने जा रहे हैं, दिस इज द इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। बिकॉज डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज नॉट पॉसिबल। हालांकि कुछ देशों में है, जैसे कि स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, लेकिन ये एक आधे ही देश ऐसे हैं जहां पे है। बाकी सभी देशों ने डेमोक्रेसी के इनडायरेक्ट फॉर्म को अप्लाई किया है, यानी रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा शासन चलाया जाता है। उसके बाद जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो जैसे कि एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इलेक्ट, इलेक्शन, चुनाव। तो सबसे बड़ी बात है कि चुनने का काम कौन करेगा डेमोक्रेसी में। अगर किसी देश ने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया है तो कौन इलेक्शन में भाग लेगा, हु विल पार्टिसिपेट इन इलेक्शन, हु विल कॉन्टेस्ट इलेक्शन, हु विल वोट इन इलेक्शंस। तो इसके लिए बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन सेट किए गए हैं, जिसमें वोटिंग के लिए जो प्रोसेस है उसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के नाम से जाना जाता है। और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के हिसाब से एवरी पर्सन हुज एज is 18 years or above can cast his vote, can cast her vote irrespective their caste, creed, sex, birthplace, religions, etc. यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी ये बताती है कि 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति वोट में भाग ले सकता है, वोटिंग में भाग ले सकता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी भाषा का हो, किसी भी लिंग का हो। दिस इज द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी विच अलाउज एवरी एडल्ट पर्सन टू कास्ट अ वोट एंड द वोटिंग वैल्यू ऑफ एवरी सिटीजन, एवरी पर्सन इज इक्वल। इट मीन्स वन वोट। चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो एक गरीब किसान हो, हर व्यक्ति के जो वोटिंग वैल्यू होता है वो सेम होता है। ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की बात करते हैं। और अब हम जब फॉर्म की बात करते हैं, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, तो दो तरह के गवर्नमेंट आते हैं। और पहला होता है प्रेसिडेंशियल
और दूसरा होता है पार्लियामेंट्री। ये क्या है? तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी की बात जब हम करते हैं तो इसमें जो हेड ऑफ द कंट्री होता है, हेड ऑफ द स्टेट होता है, ही इज द रियल हेड। शासन का प्रधान वास्तविक प्रधान होता है, और पार्लियामेंट्री में पार्लियामेंट हेड होती है, और वहां का जो हेड ऑफ द स्टेट होता है इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। इसमें कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी द हेड ऑफ द स्टेट इज नॉमिनल और कॉन्स्टिट्यूशनल, but in presidential form of democracy the head of the state is real head. It means it exercises all the powers. But in parliamentary form the prime minister, it means the head of the council of ministers, exercises all of the powers of the head of a state. एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम आते हैं तो भारत का जो राष्ट्रपति है वो हेड ऑफ द स्टेट है, और अमेरिका का राष्ट्रपति भी हेड ऑफ द स्टेट है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, और कारण यही फॉर्म है। भारत ने पार्लियामेंट्री फॉर्म को अपनाया है, तो हमारे यहाँ पार्लियामेंट सुप्रीम है, संसद सर्वोच्च है। अमेरिका ने प्रेसिडेंशियल फॉर्म को अपनाया है, तो वहाँ प्रेसिडेंट सर्वोच्च है, कोई भी डिसीजन लेने का उसको अधिकार है। लेकिन भारत में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो एक तरह से सुप्रीम बॉडी का काम करती है, और उसके द्वारा ही अंडर द प्रेसिडेंशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर सारे डिसीजन लिए जाते हैं, और केवल जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके अप्रूवल की आवश्यकता होती है। तो ये आज का लेक्चर रहा, जिसके बारे में हम लोगों ने डेमोक्रेसी, ओरिजिनेशन, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी और फॉर्म के बारे में जाना। अब इस चैप्टर में अगली जो चीज इक्वलिटी या फिर बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में जो जानना है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।